हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। इंडियन टीम फाइनल में आप सभी को पता है अहमदाबाद में तैयारियां कर रही है। ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच चुका है और सबको पता है यार कि 19 तारीख को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है जिसका सभी को इंतजार है। और तकरीबन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इंडियन टीम जिस हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड कप को खेलते आई है याद दिलाती है 2003 की ऑस्ट्रेलिया की। अनडिफीटेड जैसे वो थे वैसे इंडिया भी, और लग रहा है कि इंडिया वन साइडेड ना भी गए तो ऐसा लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तो वर्ल्ड कप में हरा देगा और ट्रॉफी घर लेकर आएगा। पर एक डर की बात आ गई। अब आप सोचोगे डर कौन सा? आमतौर पर डर लगता है सामने वाली टीम से जब हम बात करते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेल रहा है वो डरा नहीं रही है। बट इंडिया जिस तरह से खेल रहा है वो सबको डरा रही, पर डरा कोई और रहा है। और डरा कौन रहा है? रिचर्ड कैटलबरो। ये जो नाम है ना पिछले 10 सालों से परेशान करके उन्होंने रखा है। ये कौन है? दरअसल आपको बताते हैं ये हमारे एम्पायर। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर है 2014 T20 वर्ल्ड कप। आप सभी को पता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का खेला गया था, इंडिया वहां हार गया था। और एम्पायर कौन थे? रिचर्ड कैटलबरो। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप अब जाते हैं जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था और इंडिया हार जाता है चेस करते हुए। 328 की एक बड़ी चेज लगी हुई थी, वहां पे इंडिया हार जाता है। वहां पे भी कौन थे? रिचर्ड कैटलबरो। फिर बात करते हैं 2016 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुंबई में खेला गया था और सामने कौन थी? वेस्ट इंडीज। वहां भी इंडिया हार गया था। अब टीमें अलग अलग हो रही है लेकिन एम्पायर जो है ना वो आपको एक ही मिलते हैं। कौन है? रिचर्ड कैटलबरो। जब ये होते हैं ना कभी ना कोई दिक्कत होती है और आप सभी बेटर जानते हैं इस चीज को। फिर आते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल में इंडिया है, सब कुछ ठीक था, पाकिस्तान के सामने मुकाबला था। अब आप सोच सकते हैं 14 में श्रीलंका, 15 में ऑस्ट्रेलिया, 16 में वेस्ट इंडीज और 17 में पाकिस्तान। टीमें कितनी भी अलग हो जाए लेकिन रिचर्ड कैटलबरो होते हैं वहां पे दिक्कत आई जाती है। फिर पाकिस्तान के सामने भारत फाइनल में हार मिलती है। उसके बाद 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, वो कैसे भूल सकते हैं? एमएस धोनी रन आउट होते हैं, एक रिएक्शन आता है रिचर्ड कैटलबरो का। लेकिन कहीं ना कहीं रिचर्ड कैटलबरो जहां जहां होते हैं इंडिया को नुकसान होता है। इस बार ऑस्ट्रेलिया से डर नहीं लग रहा है। डर अगर किसी से लग रहा है तो रिचर्ड कैटलबरो से लग रहा है। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। अगर इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं 2021 की अगर हम बात करें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया था और न्यूजीलैंड से खेल रहा था, वहां भी रिचर्ड कैटलबरो थी। ये बात अलग है कि वो उनकी भूमिका अलग होती है, वो शायद टीम एम्पायर की भूमिका थे। फिर उसके बाद अगर बात करें जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कहां पर? जो हमने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का सेकंड फाइनल जो कह सकते हैं, पहला तो इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ था, दूसरा हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। वहां भी रिचर्ड कैटलबरो थे और वहां भी इंडिया को हार। तो आमतौर पर इंडिया को कह सकते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है 19 तारीख, सारी चीजें सही जा रही। बड़े बड़े सुपरस्टार उस मैच को देखने आएंगे, एयर शो देखने को मिलेगा, पूरी तैयारियां है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आएंगे, अमिताभ बच्चन साहब भी आएंगे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे। लेकिन रिचर्ड कैटलबरो एक ऐसा नाम है जिसे डर लगता है, जिन्होंने अभी तक डरा के रखा है। हाँ, एक अच्छी बात यह है, एक अच्छी बात क्या है कि आप सभी को याद होगा मेलबर्न में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब इंडिया ऐसा लग रहा था हार जाएगा, विराट कोहली की वो जो पारी आई थी, लेकिन वहां पर भी रिचर्ड कैटलबरो थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि रिचर्ड कैटलबरो के सामने इंडिया जब नॉकआउट्स में आया हारा है, बट कहीं ना कहीं जब वो मेलबर्न वाला हुआ था उसमें भी रिचर्ड कैटलबरो थे। तो बात करते हैं कि फाइनल में एम्पायर्स कौन है। तो फाइनल में 3 एम्पायर्स आपको नजर आएंगे जिसमें एक रिचर्ड कैटलबरो है, जोएल विल्सन है और रिचर्ड इलिंगवर्थ है। तो ये 3 एम्पायर है 19 नवंबर को जो एम्पायरिंग करते हैं आपको नजर आएंगे। 2 ऑनफील्ड एम्पायर और एक आपको पता है टीम एम्पायर। तो बस यही देखना होगा कि इस बार ये भी जो टोटका है वो भी कहीं ना कहीं टूट जाए।